विसर्ग संधि के अंतर्गत रुक्त संधि। रुक्त संधि का सूत्र है सस जुसोरु। सस जुसोरु सूत्र की व्याख्या है पदान्तस्य सस्य सजुसश्च रूः स्यात्, अर्थात पद के अंत में जैसे पद है इसके अंत में आने वाले सकार को अथवा सजुष के सकार को रू हो जाता है। रुक्त संधि में क्या होता है, पद के अंत में जो सकार है उसको रू हो जाता है। बस इतनी सी बात है। रुक्त संधि के अंतर्गत पद के अंतर जैसे रामस पद है और इसके अंत में सकार दिया हुआ है तो इसका रू हो जाएगा। तो रू हो करके सस जुहोरु सूत्र से रू हो करके इसका रूप बनेगा राम धन रू धन पठति, राम रू पठति। अब देखें रू का यहां पर एक सूत्र और लगता है, उस सूत्र का नाम है खर वशानयो विसर्जनीय। खर वशानयो विसर्जनीय का खर वशानयो विसर्जनीय, खर वसानयो वसानयोर विसर्जनीयः, खर वसानयोर विसर्जनीयः, यह सूत्र लगेगा। और इस सूत्र के अंतर्गत पद के अंत में यदि रू है, पद के अंत में यदि रू है तो इसको इसी में जोड़ भी सकते हैं, अभी हम अलग नहीं करेंगे। ऐसे राम धन रू, ये पद के अंत में, पद के अंत में यदि रू है तो इस रू को विसर्ग हो जाएगा। लेकिन इसकी एक स्थिति है, पद के अंत में यदि रू है तो उसका विसर्ग तब होगा जब उसके अंत में खर प्रत्याहार का वर्ण होगा। इसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण पा है। वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ग और ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यदि रू शब्द के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है तो रू को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर शब्द बनेगा राम, रू का विसर्ग धन पठति, शब्द बनेगा रामः पठति। इस प्रकार से रुक्त संधि के अंतर्गत हम पुनः एक बार देखें, यदि पद के अंत में सकार है तो उस सकार को सस जुसोरु सूत्र से रू हो जाता है। तो रामस धन पठति, साका रू हो करके राम रू धन पठित रूप बना। फिर रू का खर वसान्यो विसर्जनीय सूत्र से यदि पद के अंत में आने वाले रकार को विसर्ग हो जाता है, पद के अंत में आने वाले रकार को विसर्ग हो गया। यदि उसके बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण हैं तो पद के अंत में रुकार है और उसके अंत में खर प्रत्याहार का वर्ण पा है, अतः इस रुकार को विसर्ग हो गया। रुकार का उत संज्ञक हो जाता है, रकार बनता है, रकार का विसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया और रामाधन पठित रूप बना। और इसको हम संधि करते हैं तो रामः पठति रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से रुक्त संधि का आपने अध्ययन किया और कुछ शब्द भी हो सकते हैं।